इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की जय। श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए निवेदन पूज्य श्री सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य मुनिश्री को अपने अपने स्थान से नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। अंकित जैन शास्त्री टीकमगढ़ केकड़ी महाराज श्री नमोस्तु। कटहल का फल भक्ष है या अभक्ष? अगर अभक्ष है तो इसके पेड़ तो समूह श्रवण में होते हैं। कटहल समूह श्रवण में इसके पेड़ क्यों होते हैं? वृक्ष होना अलग चीज है। वृक्ष तो बरगद का भी होता है। आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान का वृक्ष, दीक्षा का वृक्ष बरगद है, लेकिन बरगद का फल अभक्ष है। अजितनाथ भगवान का वृक्ष पीपल है, पीपल का फल अभक्ष है, लेकिन पीपल बहुत बड़ा एनर्जी देने वाला। 24 घंटे यदि कोई वृक्ष ऑक्सीजन देता है तो वो है जो पीपल का वृक्ष। 24 घंटे किसी भी समय पर वह, ठंड के दिनों में उसमें से पानी की बौछार आती है, पानी की बूंद, ठंडा होता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लेकिन उसका जो फल है बड़ पीपल अभक्ष की कोटि में लिया गया है। तो अभक्ष होना अलग चीज है और वृक्ष होना अलग चीज है। स्नेहा जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बैर बांधना क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच बैर बंधने की पहचान क्या है? बैर बंधने वाला व्यक्ति जिससे उसने बैर बांधा है वह उससे बोलेगा, उसके साथ खाना खाएगा या नहीं खाएगा? बैर कोई रस्सी जैसा बांधा नहीं जाता, कोई रस्सी से बांध दे। बैर का अर्थ होता है मौका पड़ने पर इसका मैं नाश करूंगा, उसके संबंध में बुरा सोचना, बुरा विचार करना, उसके बुरे होने पर खुशी मनाना, ये सब बैर है। और भोजन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मेरी दृष्टि से तो बैर छोड़ देना चाहिए। बैर छोड़ने के साथ ही भोजन खाने की स्थिति बनती है। कहीं तुम इसलिए खा रहे हो उसके साथ में भोजन के, उसके भोजन में हमें जहर मिलाना है, तो फिर महाबैर हो गया। आप दुश्मन के साथ भोजन क्यों करना चाहते हैं? दुश्मनी तोड़ने के लिए या दुश्मन का नाश करने के लिए? तभी यह बात बनेगी। अंशु जैन घनसोर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, उपशम और क्षयोपशम किसे कहते हैं? उपशम जो होता है दर्शन और चारित्र मोहिनी का एक उपशम शब्द है। उपशम शब्द की व्याख्या सामान्य शब्द कोशों में तो आया है शांत, लेकिन जैन दर्शन में उपशम शब्द को 3 रूप में प्रकट किया गया। एक तो सम्यक दर्शन के अंगों में
भावों के रूप में प्रशम संवेग को उपशम के रूप में प्रस्तुत किया। दूसरा उपशम का शब्द का प्रयोग किया है दर्शन मोहिनी के। तीसरा प्रयोग किया है चारित्र मोहिनी के। ये तीन उपशम नाम से जाने जाते हैं। बाकी मिश्र रूप में उपशम कई स्थानों पर प्रयोग होता है। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, क्या जैन धर्म के अनुरूप मोक्ष प्राप्ति सकाम यानी स्वयं के पुरुषार्थ से कर्म निर्जरा मानी जाती हैं? अगर ऐसा है तो आत्मा को क्या शुभ कर्म का बंध नहीं होगा? ये कह रहे हैं। प्रश्न ही ठीक नहीं है। प्रश्न ठीक लिखा करो, ठीक कहा करो। प्रश्न करना सीखो पहले, उत्तर पाने की अपेक्षा। तुम्हें प्रश्न करना ही नहीं आ रहा है कि प्रश्न कैसा करना चाहिए। तो जो प्रश्न भेजते हैं उनको प्रश्न करना भी आना चाहिए। लगता है ऐसा किसी दूसरे ने प्रश्न दिया होगा और तुमने भेज दिया होगा। एक बार हमारी गोष्ठी में हुआ, एक पंडित गोष्ठी में लेख बाँच के आए, तो उसमें कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ की लिखी थी। तो प्रश्न किया कि आपने कहाँ से लिखा? तो 3-4 पंडित लोग उनके पीछे पड़ गए, ये आपने कहाँ से लिखा, किस संदर्भ से आपने दिया, कहाँ से आया? वो पंडित घबरा गया। अंत में बोलता है, साहब मेरे लिए टाइम नहीं मिला था तो मेरा लेख मेरी बीवी ने लिख के दिया है। अब बताओ, पंडित का लेख और उसकी पत्नी लिखेगी। तो मैंने कहा, पत्नी पढ़ी कितनी है? बोले 11वीं कक्षा पास है। और लेख लिखा जा रहा है फलाने डॉक्टर PhD वाले। तो कई बार ऐसा हो जाता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुवर नमोस्तु। स्वाध्याय करते समय हम तन को चुस्त और मन को स्थिर कैसे करें जिससे स्वाध्याय हमारे जीवन में बहु उपयोगी हो जाए? आपका दुनिया भर की बातों में मन लगता, अकेले स्वाध्याय में नहीं लगता। तो आप जिस कारण से दुनिया में मन लगता है उन कारणों को भी यहाँ प्रस्तुत करें, और जिन कारणों से मन तुम्हारा नहीं लगता है उनके संबंध में सोचें। जब तक व्यक्ति को हानि और लाभ ये 2 चीज़ें मन में नहीं आएगी तब तक उसका मन स्थिर नहीं होता। एक और तो हानि का भाव होना चाहिए, यदि मैंने मन नहीं लगाया तो नुकसान कितना है। अच्छे विद्यार्थी पढ़ते समय यही सोचते हैं, यदि मैं एक दिन नहीं पढ़ाई की तो मेरा कितना नुकसान होगा। उनको 1 नंबर भी कम होता है तो भारी पड़ता है। और यदि मैंने अच्छी पढ़ाई कर ली तो लाभ कितना है। मान लीजिए पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, यदि 50 नंबर आ गए तो क्या लाभ है, 60 आ गए तो क्या लाभ है, 75, 80, 90 आ गए तो क्या लाभ है, और यदि 100/100 नंबर आ गए तो लाभ क्या है। वो विद्यार्थी उस लाभ को जान करके दिन रात पढ़ता है। इसी प्रकार स्वाध्याय धर्म की क्रियाओं में आपको पहले धारणा बनाना चाहिए इससे हानि और लाभ क्या है। हमारे शास्त्रों में हान और उपादान, ये 2 दृष्टियां जब व्यक्ति की बन जाती हैं तो अपने आप मन लग जाता है। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। आचार्य भगवान अक्सर कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो सब ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी हम पुरुषार्थ किस दिशा में और किस प्रकार करना चाहिए हमें? दिशा तो आपकी मंजिल के ऊपर आश्रित है। आप जाना कहाँ चाहते? नरक जाना चाहते तो अलग पुरुषार्थ करो, त्रियंश जानना चाहते हो अलग, स्वर्ग जाना चाहते हो अलग। पहले आप ये तय तो करो कि जाना कहाँ है। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे स्टेशन पे कहा, बोले साहब टिकट दे दो, बोले कहाँ का, बोले जहाँ का आपके पास हो, जहाँ का आपका पास हो वो दे दो। अब वो मास्टर क्या दे दे। ऐसे तुम पूछ रहे हो कौन सी दिशा में करूँ। ये दिशा तो निर्णय आपको खुद करना है कि मेरी मंजिल क्या होगी। आदि कुमार जैन नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि कच्चे दूध का दही और गर्म दूध का दही, इनमें से तपाए दूध के दही के साथ दुधल बनता है। आगम में ऐसा कोई लिखा है क्या? क्योंकि मैंने एक प्रवचन सुना है तो वो कहते हैं कि पके दूध के दही से दुधल नहीं बनता। ये मनगढ़ंत बातें हैं। पहली बात, कच्चे दूध का तो दही दुधल तो ठीक,
वो दही ही अभक्ष है। यदि कच्चे दूध का दही जमाते हैं तो वो तो त्रसजीवों का भंडार है, वो तो सर्वथा ही अभक्ष है। और जो गर्म दूध से जमता है, जैन दर्शन में वही दही भक्ष है जो गर्म करके दूध को जमाया जाता है। बिना गर्म किए हुए दही जमाना बिल्कुल अशुद्ध है, मांस के बराबर है। जो बिना गर्म किए दही को जमाते हैं, खाते हैं, वो तो मांस के दोष के बराबर है, क्योंकि 24 घंटे बिना जमा हुआ दूध नियम से असंख्यात जीवों का स्थान बन जाता है। तो इसलिए वो तो हमारे यहाँ चर्चा ही नहीं है। हमारे यहाँ चर्चा गर्म दूध की ही है। कच्चे दूध के साथ दुधल होता है, ये जैनागम बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जैनागम में तो वो दही अवक्ष है, तो खाने का सवाल ही नहीं। इसलिए दही जो है, प्रासुक दूध से जमाया हुआ दही से भी दुधल होता है, इस प्रकार की धारणा बनाना चाहिए। सुनील कुमार जैन भिलाई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अष्टमी एवं चतुर्दशी को 48 दीपकों द्वारा हम लोग रात्रि में श्री भक्ताम्बर जी का पाठ एवं आरती करते हैं। हमारे मंदिर जी में एक पंडित जी का कहना है कि रात्रि में दीपक नहीं जलाना चाहिए। देखो, रात्रि के संबंध में 2 विकल्प आते हैं। वैसे शास्त्रों में रात्रि में मंदिर खुलना ही नहीं चाहिए। हमारे 3 संध्याओं में कहा है, प्रातःकाल भोजन के पहले, शाम को भोजन के पहले मंदिर जाने की परंपराएं थी। और दिन में तो कोई, रात्रि में तो कोई कार्यक्रम मंदिर में होते ही नहीं थे। लेकिन चूंकि आज का युग, पहले व्यापार भी नहीं होते थे, व्यापार शाम के भोजन के पहले सारे व्यापार बंद हो जाते थे। अब सारा कल्चर बदल गया है, तो दीपक जलाने में कोई आपत्ति नहीं है। बस दीपक को सावधानी पूर्वक जलाएं। रात्रि में मच्छर आदि की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए उसको कांच में, जाली में ढक कर के ही आप इस प्रकार के कार्य करें। लेकिन करने में कोई बाधा नहीं, रात्रि में करने में अनुष्ठान। दीपक एक अष्टद्रव्य में एक ऐसा है जो मल्टीपर्पस काम आता है, जो निर्माल को प्राप्त नहीं होता, जो कभी अशुद्ध नहीं होता। शेष 7 द्रव्य जो है रात्रि में वर्जित है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, फल आदि सब रात्रि में वर्जित है। मात्र एक दीपक ऐसा होता है जो सदा प्रासुक रहता है। बस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यदि रात्रि में करते हैं तो ऐसी कोई बाधा नहीं है, कर सकते। डॉक्टर कल्पना जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब जीव एक गति से दूसरे गति में जाता है तो उस विग्रह गति में क्या कर्म का बंध होता है या नहीं? होता है, बहुत कर्मों का बंध होता है। कार्मण का योग है वहाँ पर, और ज्ञान बराबर काम कर रहा है। योग की चंचलता है। कार्मण का योग के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, बंद होता है। पूरे सभी कर्मों का, प्राय आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का बंध, मूल कर्मों की अपेक्षा शेष 7 कर्म विग्रह गति में बंध को प्राप्त होते हैं। ऐसा पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गौमठ सार के अंदर स्पष्ट लिया। आयु कर्म का तो बंध वहाँ होता सवाल ही नहीं, लेकिन शेष सभी कर्म बंद होते मूल रूप से। यहाँ तक कि विग्रह गति में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। यदि किसी तीर्थंकर प्रकृति यहाँ से बंद करके गया तो वो निरंतर बंदी है। तो देव पर्याय में जा रहा है तो वो रास्ते में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता जाता है। ऐसा नरेंद्र मिश्री लाल गंगवाल इंदौर से पूछते हैं, श्री तीवार नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मंदिरों में मूर्ति चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है, उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती, फिर भी उनका निर्माण करने में पुण्यार्जन कैसे हो सकता है? क्योंकि मूर्ति तो चोरी हो जाती है, तो क्या इस द्रव्य का अन्य कार्यों में, स्कूल, अस्पताल, संत निवास आदि में क्यों नहीं किया जाता? मूर्ति चोरी हो रही, मूर्तियां नई नई बन रही, फिर भी मूर्तियां चोरी हो रही, तो इससे क्या पुण्य बंद होगा उसको, पुण्यार्जक को? अरे भाई, घर में चोरी हो जाती है, छापे पड़ जाते हैं, आप लोग कमाना बंद क्यों नहीं कर रहे? घरों में चोरियां होती हैं कि नहीं? तो धन में कमाना बंद क्यों रहे? क्यों तिजोरियां खोल रहे हो? छापा पड़ जाता है फिर भी आप क्यों खोल रहे हो?
हर व्यक्ति 2 नंबर का काम कर रहा है और हर व्यक्ति को मालूम है किसी समय भी जांच हो सकती है, सबको मालूम है और छापे पड़ते भी हैं, सब सरकार ले जाती है, फिर भी आप नहीं छोड़ रहे 2 नंबर का। डांके भी डलते हैं फिर भी आप नहीं छोड़ रहे। तो ये तो आप मुझे बताएं कि आप लोग इतने ज़्यादा डाकू भी हो रहे, जेब कितने जेब कटते हैं, फिर भी आज तक किसी ने फिर भी जेबों में पैसा रखते हो, क्यों बंद नहीं करते? अरे भाई, चोर अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो। यदि एक चोर एक छत्र मूर्ति ले गया, यदि वो नहीं ले जाता तो एक दातार को एक बार पुण्य करने का मौका मिलता है, और वो ले गया तो आपको दोबारा छत्र मूर्ति बैठाना पड़ी, तो आपको 2 बार पुण्य लगेगा कि 1 बार? 2 बार। तीसरी बार ले गया तो अरे वो पाप कमाता जाए, तुम पुण्य कमाते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। समझ में नहीं आता? अरे वो पाप कमाया जा रहा है, तुम पुण्य कमाए जाओ। तुम्हें वो दूसरा मौका देता है कि हम तो पापी हैं ही, दुर्गति हैं, शेठ जी तुम तो स्वर्ग पधारो और एक बार फिर से मूर्ति बैठा लो। आप जितने बार बैठा लोगे आपको उतने बार ही पुण्य लगेगा, जितने छत्र चढ़ाओगे तो उसको पुण्य लगेगा। आपके कुतर्क का समाधान यही है। बाकी समाधान ये है कि सुरक्षा भी करना चाहिए। मंदिरों में, जैन धर्म में सुरक्षा के नाम पर बहुत बहुत कमजोरी, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं मंदिर में, लेकिन सुरक्षा के नाम पर उनके पास कोई नहीं। और आजकल सुरक्षा के इतने साधन हो गए हैं, इतने साधन कि चाहें तो सुरक्षा में कोई पकड़ नहीं रख सकता। और आप लोग खुद स्वतंत्र होकर के घूमते, हर चीज में सुरक्षा नहीं। मेले महोत्सव में जाते हैं, आप लोगों को ज्यादा धन दौलत लेके जाना नहीं चाहिए, और जाते हो तो सबसे पहले क्षेत्रों पर महोत्सव में सबसे पहले कार्यालय में जाके जमा करा देना चाहिए। ये सुरक्षा व्यवस्था आपके यहाँ है, आपके पास कोई, सबसे पहले मेरा कहना है किसी भी तीर्थ क्षेत्र पे जाओ, अपने पास कोई जोखम है, पैसा है, सोना चांदी है, सबसे पहले कमेटी के कार्यालय में जाके जमा कराइए, अमानती सामान गृह में, और जाके लीजिए। क्योंकि धर्मशाला के कमरों में सुरक्षा नहीं है, धर्मशाला के कमरों में लोग नहीं देख पाएंगे, बाजू वाला कमरा भी नहीं पहचान सकता कि कौन है। इसलिए धर्मशालाओं में रखना ही नहीं चाहिए। और चोर भी ऐसे ही महोत्सव देखता है। और सावधान सभी लोगों से जो यहाँ रह रहे हैं, बिजोलिया तपोदय क्षेत्र में भी चोर प्रवेश कर गए। सब लोग अपने जेब, अपने गले, अपने सामान, अपने कमरे सावधान रखें, क्योंकि वो भी यही सोचते हैं कि सबसे अच्छा धंधा कहाँ चलेगा, और सबसे ज्यादा जेब कर काटते हैं। तुम्हें जब महाराज को नमोस्तु करते हो, आहार देने जाते हो, क्योंकि उस समय मन तुम्हारा विभोर होता है, जेब मेब की तुम्हें चिंता होती नहीं, जेब की चिंता उसे होती है। तो आपको खुद सावधान रहना चाहिए। और अमानती सामान गृह हर
परिचय होते हैं या कितने गुण स्थान से परिचय शुरू होते हैं? परिचय तो सबको होते हैं, लेकिन परिचय जय गृहस्थ को नहीं कर सकता। परिचय तो सबको है, सबको एक साथ, लेकिन जय नहीं कर सकता। ठंड शीत परिचय है, सबको है, आप सहन नहीं करते, तुरंत शीत बढ़ती जाएगी, आपके कपड़े बढ़ते जाएंगे, तो आप जय प्राप्त नहीं करते। इसलिए परिचय तो है लेकिन जय नहीं। दूसरा प्रश्न है, द्रव्यलिंगी मुनिराज के कौन सा गुण स्थान होता है? द्रव्यलिंगी मुनिराज का कौन सा गुण स्थान होता है? मिथ्यात्व गुण स्थान। दो चीजों में, इसमें एक भी आगम में तो इसकी चर्चा मिली नहीं। आगम में तो द्रव्यलिंगी को मिथ्या दृष्टि ही कहा है, लेकिन प्रश्न एक उठता है कि कोई मुनिराज यदि बाहर से दिगंबर मुनि है लेकिन पंचम गुण स्थान में आ गए, चौथे गुण स्थान में आ गए, तो उनका कौन सा लिंग माना जाना चाहिए? अब इसके संबंध में आगम कोई भी जवाब नहीं। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती मुनिराज बाहर से चर्या सही है, लेकिन अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय हो गई। कसाय का काल अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा बढ़ गया। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा जैसे कसाय बढ़ेगी पंचम गुण स्थान में आ जाएगी। 15 दिन से ज़्यादा कसाय बढ़ेगी तो चौथे गुण स्थान में आ जाएंगे। तो अब इनका क्या कहना चाहिए? तो मेरी दृष्टि से इनका भी द्रव्य लिंग ही माना जाना चाहिए, लेकिन आगम में कोई कथन ऐसा नहीं आया है। वंदना जैन राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, बुधवार आमस्या आदि पड़वा के दिन क्या आवागमन नहीं करना चाहिए? ये ज्योतिष का विषय है। ज्योतिष में कुछ तिथियां, कुछ नक्षत्र हैं, वो अलग अलग का सपोर्ट करते, विरोध नहीं करते, सपोर्ट करते। जैसे अपन हवा चलती है तो जिस तरफ की हवा चलती है उसकी विपरीत यदि हवा चलते तो हमें थोड़ी परेशानी होती है। इसी प्रकार कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं, तिथियों के साथ मिल जाने पर वो अलग अलग कार्य के प्रकार की ताकत रखते हैं। उनके लिए कहते हैं परमा गमन न कीजिए चाहे सोने की होए। यदि सोना मिल रहा है तो परमा यानी एकम के सुप्रातः काल, पहले मुहूर्त की बात है, पहले एक पहर की बात, कोई कहते एक मुहूर्त की बात है। एक मुहूर्त यानी परमा तिथि लगी है और एक मुहूर्त तक गमन नहीं करना चाहिए। दूसरे कवि ने लिखा परमा गमन न कीजिए जो चाहे सोने की होए। परमा कहती है दो घड़ी माने जो कोय कंचन कलश भरा दूं तोय। दो घड़ी यदि मुझे मान ले यानी 48 मिनट मेरा सम्मान यदि मेरा मान रख लेता है, फिर वो कोई काम करेगा कंचन कलश भरा दूं तो ये कंचन कलश भरवा दूंगा, ये 2 घड़ी के लिए मान लेता है। तो ऐसे लोग व्यवहार में ज्योतिष में चलता है। प्रियम जैन, महाराज जी, हम अपने अभिमान को स्वाभिमान में किस प्रकार से बदलें? विनयशील होकर। आप जितने विनयशील होंगे गुणवानों के प्रति आपका अभिमान चूर होगा, स्वाभिमान प्रकट होगा। स्वाभिमान का अर्थ हक्कड़ होना नहीं है, स्वाभिमान का अर्थ है विनयशील होना। अपने आप को कहीं ना कहीं से कमजोर मान करके और गुणवानों के प्रति जितना अपना प्रमोद भाव आएगा हमारा स्वाभिमान प्रकट होगा। अंशुल जैन सतना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हर कोई कहता है पुण्य गाढ़ा करो, पुण्य गाढ़ा करो, तो पुण्य को कैसे गाढ़ा किया जाए? पुण्य को कैसे गाढ़ा किया जाए? पुण्य की क्रियाएं, पुण्य के परिणाम गाढ़े करो, पुण्य के लिए अलौकिक कर दो, पुण्य की क्रिया को अनमोल कर दो, पुण्य की क्रिया को अनुपम कर दो। अभी मैंने कुछ समय पहले प्रवचन दिए थे, पूरा नहीं कर पाया, कि अपना जो पुण्य होता है, इस पुण्य के लिए जो क्रिया आप कर रहे हो कोई बड़ी और छोटी सी क्रिया नहीं है। धनंजय कवि से पूछा गया कि जो तुम पूजा कर रहे हो इसका मूल्य क्या है? बोले अनमोल है। कितने में छोड़ दोगे? बोले 3 लोग को कुछ भी आ जाए। कर्म ने परीक्षा की, ये लो ये बेटा पड़ा है तुम्हारा, सांप ने काट लिया। अब पूजा छोड़ते हो या बेटा को छोड़ते हो? पूजा करते हो या बेटा करते हो? धनंजय कवि ने छोटी सी क्रिया में कह दिया पूजा पूरी करूंगा। पूजा पूरी करने का संकल्प किया, बेटे का सर्प का जहर उतर गया, तो पुण्य गाढ़ा हो गया। यानी आपका कितना जो क्रिया आप कर रहे हो इसके लिए आपका समर्पण कितना है।
आप कितना बलिदान है, कितने में आपका मन डगमगा जाएगा, कितने में आप डगमगा जाएंगे। कोई भी क्रिया है, आप माला फेर रहे हैं, आप ये माला का परिणाम कितने में छोड़ देंगे, कितने में कारण से आपके मन में आकुल व्याकुल हो जाएगा। माला फेरते समय आप कितने बार मेरू देखते हैं। लो एक थोड़ा सा एग्जाम तुम्हें दे देता हूँ, गाढ़े और पतले पुण्य की। एक व्यक्ति माला फेर रहा है, माला पूरी करेगा, संकल्प है उसका, कुछ भी हो जाए, लेकिन बार बार मेरू याद आ रहा है। मेरू जानते ऊपर का माला फेर, क्या इंतजार कर रहा है बार बार, कब पूरी हो जाए, मेरू कब आवे, कब पूरी हो। वो 10 बार देख लिया, अरे अभी तो ये पतला पुण्य है। और एक व्यक्ति कहता है, हे भगवान बड़ी मुश्किल में माला फेरने का मन हुआ है, मन ने बड़ी मुश्किल से हुआ है, ये मेरू कभी आवे ही नहीं, मेरू कभी नहीं आवे। हे भगवान मेरू नहीं आ जाए, क्या आनंद आ रहा है, हम भगवान का मान राम ले रहे, बस भगवान मेरू नहीं आवे, क्योंकि एक माला का नियम है। हम सबसे कह के आए एक माला फेरूंगा, मन से भी कहा एक माला फेरूंगा, हे भगवान मेरू कभी नहीं आवे। लो साहब, उसी माला से उस मुरी तो आएगा, मेरू तो आएगा, लेकिन भावना क्या की, मेरू कभी नहीं आए, गाढ़ा पुण्य हो गया। हे भगवान मेरू कब आएगा, पतला पुण्य हो गया। आपने दान दिया और दान देने के बाद बस भैया दान दे दिया, अब इससे ज्यादा नहीं, पतला पुण्य। तुमने कहा हे भगवान आज दान दिया, ऐसा जिंदगी भर जन्म जन्म तक मैं दान देता रहूं, गाढ़ा पुण्य हो गया। आप विधान में बैठे पंचकल्याणक में, पंचकल्याणक देख रहे, पर भैया मैंने तो पंचकल्याणक में इंद्र बन चुका हूं। कई लोग जाते भैया आप इंद्र, नहीं साहब मैं तो बन चुका हूं, पतला पुण्य। दूसरा कहता है हे भगवान जन्म जन्म तक जब जब पंचकल्याणक हो मैं ही स्वधर्म इंद्र बनूं, मैं ही कुंवर बनूं, मैं जन्म जन्म बनता रहूं। ले साहब बनेगा नहीं कोई जन्म जन्म तक, बनना नहीं है जन्म तक, लेकिन उसका गाढ़ा पुण्य हो गया। भाव कर लिया उसने कि मुझे इस क्रिया में ऐसा आनंद आया, जिस क्रिया करने को आपको बार बार एक बार करने के बाद, जिस धार्मिक क्रिया को, चाहे पाप क्रिया हो चाहे पुण्य क्रिया हो, जिस पुण्य क्रिया को एक बार करने के बाद बार बार करने का भाव आवे, तो समझ लेना तुम्हारा गाढ़ा पुण्य इतना बंधा है, इतना पुण्य बंधा है कि तुम बार बार, और जिस धर्म की क्रिया करने में आप ऊब जाएं, करते समय ऊब जाएं, करते समय थक जाएं, और ऐसा भाव आवे बस एक बार गंगा नहाए हो गया काम पूरा, तो समझ लेना चाहिए आपका बहुत पुण्य तो बंधा है, लेकिन मजदूरी के समान पुण्य बना है, उतनी मजदूरी के बराबर पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए कोई भी क्रिया करते समय ये देखना कि इस कार्य को दोबारा करने का भाव हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका अर्थ तुम्हारा पुण्य बहुत गाढ़ा बंधा हुआ है। डॉक्टर अंकित जैन सारंगपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जाना जा सकता है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि इंद्रिय रूपी को जानते हैं, आत्मा रूपी है, और संसार अवस्था में रूपी होकर के भी, कर्मों के संयोग में होकर भी, कार्मण शरीर भी इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि वो परम परम सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। नेमीचंद छावड़ा जयपुर से पूछते हैं, महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, चतुर्थ काल में गजब के धर्मात्मा और अत्यंत पुण्यशाली लोग थे। महासती सीता का सील के प्रभाव से कुंड हो गया, भीम ने जहर पिया फिर भी अमृत हो गया, और भी आदि महासती, मैना सुंदरी आदि। तो वर्तमान में ऐसे चमत्कार क्यों नहीं होते हैं? उस समय दोनों थे, सीता जैसे, राम जैसे महान आत्मा थे, तो रावण जैसे निकृष्ट आत्मा भी थे, दोनों प्रकार के। चौथे काल में ऐसी बात नहीं, पुण्यात्मा, 7 नरक की परंपरा चौथे काल में ही थी, आज नहीं है। आज पुण्यात्मा भी कम है तो पापात्मा भी कम। उसका मूल कारण है कि आज प्रत्यक्ष रूप से धर्म का जो फल सामने देखने में आता है, उसका अभाव होने से लोगों को परोक्ष पर विश्वास नहीं होता। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में 122 देशों में जिनवाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे जिज्ञासा समाधान प्राप्त करने वाले सभी भक्तों की ओर से
उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ बिजोलिया में असीम कालीन भक्तंबर चल रहा है। इसमें एक नाम शांति देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री घासीलाल जी जैन, परिवार सक्षम जी मधुलता राजेश जैन जयपुर से आया है। वहीं परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से विश्व के बड़े बाबा की प्रतिष्ठा हुई और विश्व की 27 फुट एक शिला से उतंग इस प्रतिमा पर भव्य विशाल वेदी में वेदी के साथ स्वर्ण कार्य चल रहा है। इसमें 5100 रुपये अर्चना जैन नागपुर, एक जोड़ी कान के टॉप्स श्रीमती नीता धर्मपत्नी प्रकाश जैन कोटा, सोने की अंगूठी धामूबाई कोमल प्रसाद जैन सेठिया कोटा, 2 ग्राम सोने की अंगूठी कमला देवी धर्मपत्नी कपूर चंजीवज अलीगढ़ टोंक, 5100 रुपये अरविंद कुमार सेठी कोटा, 5100 रुपये विमल कुमार अंकुश कुमार अंश कुमार लोहाड़िया परिवार अलीगढ़, 2100 रुपये व गुल्लक नमो जैन मनोज पहाड़िया गुलाबपुरा के जन्मदिवस के अवसर पर 5100 रुपये शोभा कांचनी प्रोजेक्ट योगेश सिंगतकर नासिक महाराष्ट्र से 5100 रुपये शिवरार्थी राकेश जैन ने जन्मदिवस के शुभ अवसर पर अंकुर कॉलोनी सागर से 5100 रुपये बदामी बाई जैन गेल डीलई सोने की अंगूठी दुर्लभ जी ममता जी अवनी जैन डूंगरपुर बूंदी की ओर से 5000 रुपये पारा जैन प्रकाश जैन सवाई माधोपुर पंचकल्याणक में सहयोग राशि 21000 रुपये जिनेन्द्र कुमार विमल कुमार जैन जयपुर सिरोही। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ सहस्त्रकूट की स्थापना हो रही है और 1 लाख रुपए की राशि के साथ श्रीमती संतोष देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजय जैन जयपुर गुड़गांव प्रवासी की ओर से नाम घोषित किया गया है। सोने के 2 बालियां नीरू जैन न्यूयॉर्क से, जिनके परिवारजन यहाँ पंचकर्णाटक में बाहुबली बने हैं, उन्होंने भेंट की है। प्रथम जिज्ञासा नमिता जैन कोटा और तैयार रहेंगे संतोष जैन मानपुरा। शीघ्रता करें। नमोस्तु महाराज श्री जी, एक प्रश्न मेरी बहन अंशु का है, उसको एक मार्गदर्शन चाहिए। उसका ये कहना है कि आपका जब पदविहार होगा तो वो आ तो नहीं सकती, पर वो उसमें कुछ योगदान करना चाहती है, तो वो उसको लिए क्या करे, आप उसको मार्गदर्शित कीजिए। पदविहार के लिए योगदान अनेक प्रकार का है, स्वयं उसमें भाग लेकर चल कर सकते हैं, भगवान की जयकार बोल के चल कर सकते हैं, इंद्र बनकर कर सकते हैं। पद विहारियों के लिए तुम जो इसके लिए बहुत सारे तरह, जय नागम ने एक ऐसा कृत कार्यत अनुमोदना का एक ऐसा भंडारा खोला है। यदि तुम कृत नहीं कर सकते हो, तुम पदयात्रा में भगवान के साथ गगन विहार नहीं कर सकते हो, तुम्हारी परिस्थिति है, तो तुम अपनी तरफ से किसी एक जोड़े को तैयार कर दीजिए। मुझे ही जाना चाहिए तो कायदा से पूरी ताकत लगाओ कि भगवान का गगन विहार होगा, चौलेश्वर के लिए मैं खुद जाऊंगा, पूरी ताकत लगाओ। लेकिन परिस्थितियां हैं सांसारिक, तो मैं नहीं जा सकता हूं, मैं जरूर अपनी तरफ से प्रेरणा दे करके एक जोड़े को पद विहार में भेजूंगा, एक जोड़े को इंद्र बनाऊंगा, तो एक कार्यत हो गया। दूसरा, कार्यत में भी करना संभव नहीं है आपको, तो जो पदयात्रा में जा रहे हैं उनके लिए मैं ना जा पाऊंगा ना भेज पाऊंगा, लेकिन उनके रास्ते के अंदर मैं भोजन व्यवस्था में कराऊंगा। एक टाइम की जितने भगवान के साथ विहार करेंगे। एक बार शिविर के अंदर आया, महिलाओं ने एकदम हंगामा कर दिया कि आप सदा पुरुषों के लिए ही शिविर लगाते हैं, हम महिलाओं के लिए कैसे पूर्ण होगा, कैसे कल्याण होगा। अरे मैंने कहा तुम्हें तो फोकट में मिलना। महिलाएं जब उतर आए तो इनको समझाना कठिन होता है, हम लोगों को क्यों नहीं। तो हमने कहा कि तुम लोग कितने भाग्यशाली हो कि वकील यदि वकालत करके मर जाता है तब वो वकील बन पाता है, तुम चौथी पास होकर के भी वकीलन बाई के नाम से प्रसिद्ध हो जाती हो। जय हो।
डॉक्टर नहीं है, नहीं अभी कुछ भी नहीं जानती, फिर भी डॉक्टर की पत्नी, ये गॉड गिफ्ट तुम्हें। तुम्हें तो इतना बड़ा हो सकता है, ये तो 10 दिन शिविर में भर्ती होंगे, उपवास करेंगे, एकासन करेंगे, पढ़ेंगे, तब इनको पुण्य होगा। लेकिन तुम यदि इनको आहार करा दोगे तो इनका जितना पुण्य होगा तुम्हारे खाते 6% अपने आप पहुंच जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो। पद्मनंदी पंचमी शतीकार ने ये बात को डेवलप किया। पद्मनंदी शतीकार के जो मुनि महाराज को आहार कराता है वो तप नहीं करते हुए भी 12 प्रकार के तपों का भागीदार होता है, स्वयं तप नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो स्वयं पदयात्रा नहीं कर सकते, उस दिन जिसका भोजन करके जितने पदयात्री चलेंगे वो जितना पुण्य कमाएंगे उसका परसेंटेज उसके खाते जाएगा जिसका अन्न पानी उस दिन किया है। हमारे लिए कहा, हम जिस दिन जिसके यहाँ आहार करके आते हैं उस दिन जितना हम पुण्य कमाएंगे, कर्मों के क्षय करेंगे, साधना करेंगे, उसका भाग उस चौके वाले को जाता है जिस चौके के यहाँ से हम आहार करके आए। जय हो। पूरे 24 घंटे में हम जो भी कमाएंगे। इसी प्रकार से जो ऐसे धार्मिक कार्यों में, जैसे आप देखो आप मेला कर रहे हैं, आप लोग मेला देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, जितना तुम पुण्य कमा रहे हो दिन भर में उसको जा रहा है जो जिसकी तरफ से आज भोजनशाला में भोजन है। जितना भोजन जिनका उसका सबका कमी, तुम्हारे में सब में से कमीशन कटेगा। हाँ, जो अपना खुद का डिब्बा लेके आए हो उसका नहीं कटेगा। जय हो। जो अपना खुद का टिफिन लेके आए हो कि नहीं, मैं तो अपना कमीशन नहीं कटने दूंगा। लेकिन आजकल तो डिब्बा लाने की परंपरा खत्म है। तो आप सबके जितना तुम दिन भर में यहाँ पुण्य कमाओगे, नमोस्तु में, प्रवचन में, जिज्ञासा में, उसका सबके पुण्य में से जो परसेंटेज है उसको कटेगा जिसकी तरफ से आज भोजन व्यवस्था थी। इस उसको पुण्य मिलेगा सबका, उसका परसेंटेज 1% भी हुआ। और मान लीजिए 5000 लोग आए तो अब लगा लो कितना हो गया। तुमने धर्म करके मान लो 100% पुण्य कमा लिया, और जिसने भोजनशाला में भोजन खाया 5000 लोगों का 1% लेस कर दो, कितने हजार हो गया। तो भोजन कराने वाला 5000 प्रमाण पुण्य कमाता है, और जो महोत्सव देख रहा है उसको 100 नंबर का पुण्य। इसी प्रकार पदयात्रा में मान लीजिए 2000 लोग चल रहे हैं और उस बिहार में तुमने एक टाइम का भोजन करा दिया। अब 2000 लोगों में, 5000 लोगों में जो भी शुद्धि आई, जो आनंद आया भगवान के बिहार का, उस सब के खाते में से उसको जाएगा जो व्यक्ति भोजन कराता है। तो योगदान कई प्रकार के योगदान होते हैं। कोई मंदिर बनाता है, कोई मंदिर में छत्र चढ़ाता है, कोई चवर चढ़ाता है। देखो अभी ये 2 चवर देख रहे हैं आप, आज तक तुम्हारी जिंदगी में कभी पहली बार चवर देख रहे होगे इतने बड़े। विश्व में पहले, विश्व के बड़े बाबा है तो विश्व के सबसे पहले छत्र। यदि अभी गिनीज बुक का वाले को बुला लिया जाए तो कहेगा विश्व में आज तक ऐसा कभी चवर नहीं चढ़ा। जय हो, जय हो। कोटा के अंदर जब छत्र चढ़ा था, गिनीज बुक वाले ताज्जुब करके रह गए, ऐसा छत्र आज तक नहीं गिनीज बुक में आया। और अभी यहाँ का भी छत्र चढ़ने वाला है, कोटा का सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। जय हो। 350 किलो की वजन का छत्र चढ़ रहा है यहाँ पर। और चवर देखो, आज तक मैंने भी बहुत चवर देखे, लेकिन ये चवर नहीं, अभी ये तो चवर का डंठल है, अभी इसके चवर तो बाकी है। जय हो, जय हो। अभी तो वो लड़ी होती ना, लड़ी, वो लड़ी तो अभी बाकी है, अभी उसमें 1-2 दिन में लग जाएगी। अब देखो ये किसी ने, अब ये जो बबलू है ना, जो श्रृंगार, बबलू भाई कटनी, बबलू कटनी वाले हैं, ये हमेशा मंच का श्रृंगार करते हैं, समोसन की रचना करते हैं। और आज यहाँ इतने बड़े छत्र स्वयं अपनी तरफ से बना के लाए, इसका कोई पैसा नहीं लेंगे। जय हो, जय हो। आज कम से कम ये छत्र बनवाना जाओ तो 5-7 लाख रुपए से कम का नहीं बनेगा। छत्र जो बन के आया है 15 से 20 लाख रुपए का छत्र बन के आया है बड़े बाबा पारसनाथ का। विश्व के बड़े बाबा हैं तो उनका वैभव भी विश्व में, विश्व के बड़े बाबा बड़ा ही रहेगा। देखो ये कोई चवर लगा करके पुण्य लेगा, कोई छत्र लगा करके पुण्य लेगा, कोई कलशारोहण करके पुण्य लेता है। तो पुण्य के बहुत तरीके होते हैं, निर्णय खुद को करना है हम किस तरीके से पुण्य ले सकते।
परम पूज्य गुरुदेव जब किसी बात का आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे ही अलौकिक कार्य होता है। ये तो लग रहा है जैसे राज दरबार का प्रवेश द्वार हो, और ऐसे ही विशाल भव्य समोसरण यात्रा यहाँ से भगवान के गगन विहार के रूप में 25 तारीख को जाएगी, जो 1 तारीख को चमलेश्वर पहुंचेगी। और कल मानपुरा को कुछ आशीर्वाद क्या मिला, कुल 15 घर की समाज में से 5 इंद्रों के नाम 1 लाख रुपए की राशि के साथ आए। श्री नेमी चंद जी, महावीर कुमार जी, निर्मल कुमार जी, श्री संतोष कुमार जी सौदरा मानपुरा, श्री कंवरलाल जी, प्रकाश चंद जी, जम्बू कुमार जी सौदरा, श्री पुष्प कुमार, सुरेश चंद जी, मनीष जी ठग मानपुरा से आप सभी नाम आ रहे हैं। ये श्री निर्मल कुमार जी, अंकित कुमार जी सेठिया मानपुरा, श्री नेमी चंद जी, महावीर कुमार जी, हर्षित जी मानपुरा, कुल 15 घर की समाज से 5 इंद्र 1-1 लाख रुपए की राशि के साथ आए हैं। परम पूज्य गुरुदेव को ये अपने गांव ले जाना चाहते हैं। श्री संतोष जी यहाँ जिज्ञासा लेकर आए हैं। ये अभूतपूर्व अवसर है। अभी आप सुन रहे थे शिवरार्थियों को कैसे सेवा दी जाती है। जिसे भी इस ऐतिहासिक अलौकिक यात्रा में अपना योगदान देना हो वो मंच तक अपने नाम पहुंचा दें और जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री संतोष जी। महाराज श्री जी, एक जिज्ञासा और है। अरिहंत व केवली भगवान को निश्चित रूप से सिद्ध तो बनना ही है, किंतु अभी तो वो शरीर सहित हैं। 4 घातिया कर्म को क्षय करना अभी उनका बाकी है। अब जिज्ञासा बनी कि जब वो किंचित संसारी हैं तो फिर क्या अरिहंत परमेष्ठी उस समय सिद्ध भगवान का सही स्वरूप जान सकते हैं क्या? क्योंकि केवली भगवान तो लोकालोक की सभी पर्यायों को जानते हैं। समझना है, जिज्ञासा करिए। जान सकते हैं, वो अपने सर्व ज्ञान के माध्यम से अपनी भावी पर्याय को, सिद्धों के स्वरूप को, ज्ञान अरूपी द्रव्य को भी जानता है। मेरे इष्ट गुरुदेव निर्यापक श्रवण सुधासागर जी संघ के पावन चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि लगभग 50 साल की मेरी उम्र होने वाली है और इस संसार में राग द्वेष काम मान आदि सारी चीज़ें इस उम्र में देखी है। तो मैं आपसे मेरा पथ प्रदर्शन चाहूँगा कि अब मुझे धर्म मार्ग की ओर बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए ताकि मैं अपने बाकी शेष जीवन को धर्ममय बना सकूं। हर व्यक्ति का यही प्रश्न होता है। अपनी शक्ति, अपना विचार खुद देखना पड़ेगा कि हम कितना कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम निर्वृत्ति लेंगे, आरंभ और परिग्रह, इन 2 चीज़ों से निर्वृत्ति लेने का नाम ही संन्यास कहलाता है। आप कितना त्याग करके संक्लेश से रहित रह सकते हैं, क्योंकि त्याग करने के बाद यदि संक्लेश हो गया तो वो त्याग भी बेकार जाएगा और दुर्गति और होती है। इसलिए अपनी शक्ति प्रमाण सबके रास्ते खुले हुए हैं, सब अपने अपने रास्तों पर जा सकते हैं। बस उनको अपनी शक्ति, अपनी योग्यता कितने में आपको अपना धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे संक्लेश ना हो, क्योंकि आकुल व्याकुल परिणाम ही संसार का कारण है। स्वाति जैन आगमवाणी और तैयार रहेंगी शांता जी जैन आर के मार्बल किशनगढ़। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं स्वाति आगमवाड़ी चैनल से। मेरी जिज्ञासा ये है कि जन्माभिषेक के समय मैंने गंधोदर ग्रहण किया था। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम तो यहाँ से शूट के बाद चले जाएंगे, अगर हमको किसी और को वो गंधोदर ग्रहण करवाना है तो उसकी अवधि हम कैसे बढ़ाएं? जैसे कि उसमें लौंग वगैरह डाल सकते हैं क्या? बाहर पहुंचाने का एक तरीका है कि 24 घंटे के अंदर उसको पहुंचा देते हैं तो अच्छा है, अन्यथा आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं। कुछ लोग श्रद्धा के वशीभूत होते कपड़े को गंधोदक से भिगो करके सुखा करके उसको शुद्धि के साथ भेजते हैं और वहाँ वो पानी डाल करके उसको गंधोदक मान लेते हैं। यह वर्तमान में जो परंपराएं चल रही हैं, इससे लोगों को बड़ा संतोष मिला और बड़े सुखी हुए। कपड़े को रख लेते हैं, जब भी उसको पान भाव होता है उस कपड़े को माथे से लगा लेते हैं। तो इस प्रकार की एक मनोवैज्ञानिक परंपरा से लोग संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन हम इसे आगम से प्रमाणित करके नहीं दे सकते। प्रमाणिक इतना ही है कि 24 घंटे के अंदर जहाँ तक भेजा सके वहाँ तक भेजो। ऐसा श्री शांता जी और तैयार रहेंगे सौधर्मेंद्र। नमस्ते महाराज जी।
महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान पारसनाथ का यहाँ पर तपोभूमि है, केवल ज्ञान हुआ है और कमठ के द्वारा उपसर्ग हुआ है, समूहशरण भी आया है, ये सब कुछ हुआ है। और भगवान पारसनाथ एक चिंतामणि पारसनाथ को कहते हैं अपन। और आपने भी महाराज जी श्री ये कोरोना की तरफ से समझी है, या हमारा पुण्य था, तो आपने भी बहुत समय तक यहाँ साधना की, तपस्या की, ध्यान किया, और भगवान पारसनाथ के प्रति आपको आपके भाव बहुत विशुद्ध बनेंगे होंगे और बहुत उपलब्धियाँ भी प्राप्त हुई होगी। तो महाराज जी, हम भी थोड़ा सुनना चाहते हैं कि आपको पारसनाथ भगवान के लिए क्या क्या मिला, जो हम भी कुछ सीखें। देखो, अपने कमाई के तरीके कोई किसी दूसरे को नहीं बताता, और अपनी पूंजी भी कोई किसी को नहीं बताता। कल परसों मैंने कहा था, साधु की सबसे बड़ी है कि वह कितना कमाता है, उसका ज्ञान साधु को भी नहीं रहता। साधु कितना सुमरता है, उसको भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वो गिनकर रोटियां नहीं खाता, वो गिनकर के माला नहीं फेरता। हमने बहुत कम गिन करके, क्योंकि धर्म को क्या गिन के करना, करते जाओ, धर्म को असीम कर दो, असीम कर दो, कोई मर्यादा नहीं, कोई काल नहीं। धर्म कितना करना है, असीम। साधना कितनी करना है, असीम। सामायिक कितनी करना है, असीम। स्वाध्याय कितना करना है, असीम। मालाएं कितनी फेरना है, असीम। बस सबके साथ असीम लगाते जाओ। और जब असीम व्यक्ति लगा देता है और ऐसा उसका मन वचन का आगे संकल्प होता है, तो उसको केवल ज्ञान की साधना भी प्राप्त होती है जो असीम होती है, वैभव भी उसको असीम मिलता है। तो पहले यदि हम धर्म को सीमित करेंगे तो फल सीमित मिलेगा। तो हम तो यही मानते हैं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ यह असीम हो जाए, इसका अंत कभी आवे नहीं। जन्म जन्म तक मैं यही करता जाऊं जो कर रहा हूं, और जो किया है वो तो असीम हो जाए, और जो आगे और करूंगा वो भी असीम होता जाए। मुझे गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। गिनते मजदूर हैं, सेठ गिनता नहीं, सेठ तो तिजोरी में पटकता जाता है। जय हो, जय हो। गिनते नहीं है लोग, मजदूर गिनता है, क्योंकि उसका तो मुश्किल से 100 रुपया मिला है। मैं तो वो सेठ हूं। जय हो, जय हो। ना मैं कितने तीर्थक्षेत्र बन गए ये भी नहीं गिने, कितने पंचकणा का हो ये भी नहीं गिने, और ना जिंदगी में गिनूंगा। मेरा तो भाव है, जिस भूमि पर बैठूं वही तीर्थक्षेत्र बनता जाए, ये मेरी भाव है। जय हो गुरुदेव। ऐसे फिर भी महाराज जी 24 घंटे आपके पार्श्वनाथ भगवान तो बिल्कुल सामने आंखों में घूमे होंगे। हाँ, है ना, क्यों 24 घंटे क्या, 26 घंटे हो तब भी झूमते ही रहते हैं। नमस्ते महाराज। सौधर्मेंद्र और तैयार रहेंगे। कुलदीप जैन न्यूयॉर्क जो भरत चक्रवर्ती बने हैं, इन्होंने अपने बेटे की ओर से टॉप्स दिए हैं। मैं यहाँ श्री बबलू भाई, श्री विजय कुमार जी विश्व जो परम गुरु भक्त हैं, उन्होंने ये विशाल चंवर बड़े बाबा के दरबार में भेंट किए हैं। उन्हें यहाँ बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारें, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें, और कमेटी उनका आकर भैया सम्मान देखो, ये वो बबलू है, इनके पिताजी हैं विजय कुमार। ये हमेशा केवल ज्ञान में भगवान का समूषण लगाते हैं। तो दुनिया के समूषण लगाते लगाते इनके पिताजी ने कहा, एक बार ये थर्माकोल के समूषण की अपेक्षा साक्षात समूषण बनाना चाहिए। तो ये परिवार कटनी में नवोदय क्षेत्र में समूषण बना रहे हैं, और ये छत्र देख करके आज जो इन्होंने बहुत बड़ी बात की, कल्पना कैसे आ गई इतने बड़े छत्र की। जय हो। मैंने भी कल्पना की, इनका दिमाग चला, बहुत बहुत आशीर्वाद बाबू। और जिज्ञासा करें। सौधर्मेंद्र तैयार रहेंगे। भरत चक्रवर्ती। हे गुरुवार नमोस्तु। छत्र तो लगा, इन चवरों को देख करके मेरा दिमाग में चढ़ाऊंगा कैसे वहां, कहाँ चढ़ाऊंगा। आप भगवान से कहूँगा, भगवान भक्त ने तो ला के रख दिए, अब स्थान आप बनाओ। बनाएंगे, देखता हूँ। हे गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मैंने 3 बेटी और 1 बेटे की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन 4 दिन में जो सौधर्मेंद्र मंडे का मुझे सौभाग्य मिला, मैंने उनकी क्रियाएं की। मैं अभी भी इतना आनंद विभोर हूँ कि अगले
पंच कल्याणक में तपोवन में मुझे ही सौधर्मेंद्र बनने का मौका मिले, मैं ये भावना बाता हूँ महाराज जी। ये क्या पुण्य मेरे दादाजी या मेरे पिताजी जिन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी विद्यासागर जी चतुर्मास कराया, क्या उसके पुण्य से मिलने का मौका मिला या मेरे पुण्य से ये सौभाग्य मिला? सौभाग्य तो वर्तमान का पुरुषार्थ और अतीत का पुण्य दोनों मिलते हैं तब होता है, दोनों मिलकर के। और इस धार्मिक की क्रियाओं में यदि नहीं आता तो सारी दुनिया छोड़ करके हम बाबा जी काय को बनते। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी इत्यादिक जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृण सम त्यागी। या संसार विशेष को होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो साधन करते संयम सो लागे। तो नियम से इसका एक आनंद ही है, बस इस धर्म की क्रियाओं को आत्मा की पर्याय बन जाए और आत्मा की पर्याय बनकर के उसको ऐसा लग जाए कि नहीं, वास्तविकता यही रूप है। आज जो तुम्हारा आनंद है यही भविष्य का अतीत का बता रहा है कि तुमने साथी से पुण्य कमाया था, तो आज आनंद ले रहे हो और आज आनंदमय हो तो भविष्य में भी इसका आनंद का रूप तुम्हें मिलेगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री कुलदीप जी न्यूयॉर्क जो भरत चक्रवर्ती बने हैं, इन्होंने स्वर्ण दान में टॉप से भेंट किए हैं। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा तरुण जी तैयार रहें। मेरे परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज न्यूयॉर्क की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैंने ब्राह्मी लिपि में नमोकार मंत्र कहीं देखा जो अनुवाद सही था। मेरी केवल एक छोटी सी जिज्ञासा ये है कि उसमें ऐसो पंच नमोकारो लिखा हुआ है, जबकि कई जगह हमने देखा है कि ये ऐसो पंच नमो यारो होता है, तो इसमें क्या अंतर है? प्राकृत भाषा में बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो नमोकारो शब्द भी बनता है और नमो यारो शब्द भी बनता है। दोनों विकल्प में कोई दोष नहीं। नमोकार शब्द भी बोलते हैं तो भी चलेगा और नमो यारो शब्द बोलते हैं तो भी चलेगा, दोनों में कोई दोष नहीं। ये भाषा का अलग अलग विकल्पों का भेद है और कोई बात नहीं। हीना बेन शाह पेंसिल्वानिया यूएसए से कहती हैं कि वो उनको आपका आशीर्वाद चाहिए। वो तत्वार्थ शुद्ध पंचमी से कर रही हैं, लेकिन उनको याद नहीं हो पा रहा है, तो उनको सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद। श्री तरुण जी भज और तैयार रहेंगी। विमला देवी चमलेश्वर तीर्थ में एक और महाइंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पुष्पराज जी, सुलोचना जी ने अभी अभी नाम भेजा है। सौरभ एकता, पुनीत सेठी शाहपुरा, श्री एक अगलेंद्र आनंद कुमार जी, आशीष कुमार जी शाहपुरा। और जैसा कि अभी गुरुदेव ने यहाँ जिज्ञासा में बात रखी, और भोजनशाला में जो जमलेश्वर में आगामी दिनों में महोत्सव होना है, उसमें एक रतन देवी, नैना देवी और एक सोने की अंगूठी दुर्गा देवी अग्रवाल की ओर से भीलवाड़ा से। स्वर्णदान में भागचंद जी, मुन्नी देवी गदिया सागर ने और तरुण जी प्रश्न है। मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज तप कल्याणक के पावन अवसर पर पीछी परिवर्तन में मुझे मेरे भावना की पूर्ति हुई, मुझे पीछी मिली, मेरा मन बहुत गदगद हुआ और मेरी सारी जीवन की मनोकामनाएं पूरी हो गई। महाराज जी, मुझे आज ये बहुत अच्छा लगा कि आपने सभी पीछियों को एक समान करके हम सबको एक समान रूप से आशीर्वाद दिया, और इतना न्याय का ऐसा सिद्धांत मैंने कभी देखा नहीं था, और आपने सबको हमको एक समान रूप से उपकृत किया। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, अब मैं अपने आगे के भावों को कैसे और सुधार लाऊं और कैसे अपना जीवन यापन करूं? नमोस्तु महाराज जी। तो हम बस 3-4 साल से पीछे पड़े हुए थे, हर साल चतुर्मासीवाद कहते थे, पर इनकी शर्त एक ही थी कि महाराज, बड़े महाराज के पीछे मिले तो
अब यहाँ भी कई लोगों ने शर्त लगा दी कि आपकी पिछी मिले तो, मैंने कहा मेरे पास तो एक ही पिछी है, तो मैंने इस बार 500 पिछी अपने कब्जे में लेके 5 को खुश कर दिया। जय हो जय हो। अब सबको यही मालूम है कि बड़े महाराज की पिछी मेरे पास आई, सबको पास मेरे पास है, और मुझे भी मालूम नहीं है कि किसके पास गई। और ये होना चाहिए, क्योंकि भावना का ही सबसे बड़ा पुण्य है। और आज तुम्हारे मन में संतुष्ट है, सबके मन में संतुष्ट है। तो इस प्रकार की, क्योंकि कई बार विकल्प करना, निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है, और ऐसे निर्णय के लिए मैंने भी पहली बार, और तुरंत के तुरंत भाव आया। कल से डिस्कशन कर रहा हूँ, बार बार किसको मैंने महाराज लोगों को बैठा लिया, तो उसमें भी मतभेद हुए। वो कह रहे महाराज इसको दो, इसको दो, इसको दो, ये ठीक है, ये ठीक है। मैंने भी अपने मन से पूछा, तो मेरा मन भी डमाडोल हो गया। मन कहता है इसको दे दो, वो कहता है इसको दे दो। और मैंने कहा कि मेरे तो सारे भक्त एक से एक है। मैंने कहा आज ऐसा करूंगा कुछ जो सबको दे दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।